एटॉमिक हैबिट क्या है? क्या आपने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। और एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी ज़रूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशों भी ज़्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती है। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब होते हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का सोर्स, और आदत का मतलब है वह चीज़ जो हर रोज़ दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्सों में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोवैज्ञानिक पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते? हमारी आदतें किस तरह से बनती है? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप ज़रूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो आपको लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज़ न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसी लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वह दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहे हैं या पीछे, और उसके साथ ये भी देखना होगा कि वो काम अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो हर रोज़ करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे उपकरण या सुख सुविधाएं खरीदने में खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर निवेश करते हैं जहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत आगे करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरा तरह समझने के लिए इसे जानिए। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन में इस दिशा में सीखता और अभ्यास करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपकी बैंक में जमा राशि, आपकी सेविंग्स पर, और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर, आपके पास कितनी जानकारी है, ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय में आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप हर रोज़ करते और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरह आदतें हमारी ज़िंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या यूँ कहे कि किसी भी कामयाब ज़िंदगी में पुल के पिलर है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी है, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, यह जानने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आदतें दो धारी तलवार की तरह है।
अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल होता है, अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे और तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखिए कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से रोज़ 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई परीक्षा क्रैक कर लूँगा, तो आप काफ़ी दूर की सोच रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करके आपको अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के सिलेबस को रोज़ाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले और हर रोज़ के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करें। ऐसा हर रोज़ करके से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्यों को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह हर रोज़ 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा, और 1 साल में 3600%, और अंत में इससे ज़्यादा बेहतर बनकर आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदतें बदलने का प्रयास करते हैं। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के लिए 3 मुख्य कारण होते हैं। आउटकम, परिणाम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज़ को पाने के लिए आदतों को बदलना। प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, इसलिए उसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आदतों को बदलना। पहचान, आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपनी आदर्श इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ आउटकम्स के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछनीय परिणाम हो सकता है कि इतने बड़े हो जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद भी हासिल किया जा सके। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया का मजा लें। मतलब यह है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज़ अखबार पढ़ने की आदत लगाते हैं तो शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ साझा करें। इससे लोग आपको लंबे सब समाचार की जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज़ अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। यह सच है कि सवाल ही जवाब है, और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना ही अच्छा जवाब मिलता है, जो हमारी ज़िंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से 4 सवाल ज़रूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूँ? दूसरा, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मज़ा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ? मैं इसे कैसे संतुष्ट बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मज़ा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है, इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बदलना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना करें। इमेजिनेशन, आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊँगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना करें कि बेहतर आदत बनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में उन्हें कभी प्रेरणा की नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानने की नहीं कि उसे कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीमित कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता, क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस बात की क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटी गतिविधियां, एक्शन से शुरुआत करें। आपको ज़्यादा प्रेरणा की नहीं, अच्छे वातावरण की ज़रूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहे तो आपके आसपास की वो चीज़ें जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। ये चीज़ें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं,
और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर ज़रूरत को ढूंढें और उस तरह के नज़रिया वाले लोगों विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ देती है, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों की संतुष्टि के लालच में उसमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन यानी कि सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग जो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतें या यूं ही कहे कि खराब जीवन शैली में पहुंच जाते हैं। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ जैसे विचार, भाव लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाए। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और ख़राब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूँ तो कल मुझे क्या इसका फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नज़रें गड़ाए रखने की आदत लग जाएगी, जो एक शांत, खुश और कामयाब ज़िंदगी बनाने में बहुत मदद करता है। परिवार और दोस्तों को आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों की जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कामयाब लोगों का यह मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या सभा क्लब में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता वाले लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर से प्रेरणा, मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजों के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं, आपको निराश करता है। इसलिए आप रोज़ाना ही इस बात पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी नई आदत आसान हो, उसे शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे बढ़ने में बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि निरंतरता को बनाए रखें। कम मेहनत और ज़्यादा परिणाम। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद है। ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखिए और उसकी सुने, मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग में कर सकें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव न डालें, बस शांत दिमाग से उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करें। और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज़ और लगातार करें। 2 मिनट में टालम टोल को रोकें। टालम टोल अच्छी आदतों और बेहतर ज़िंदगी या आसान शब्दों में कहे तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने की 2 मिनट के अंदर ही शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही न मिले और आप बेहतर काम करते हैं। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्जन लो। जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के लिए, जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को मिटा देते हैं। इससे हम उस आदत को संभव बना देते हैं। व्यवहार में बदलाव करने का ज़रूरी नियम।
यह सच है कि जब भी कुछ कम करने में हमेशा संतुष्टि मिलती है तो हम उस चीज़ को दोबारा करने में नहीं कतराते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई आदतों को संतोषजनक बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे संतुष्टि मिलती है और इसी तरह काम और संतुष्टि को बढ़ाते रहें। ये खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का ज़रूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिले। हर रोज़ अच्छी आदतों से कैसे जुड़े। मनोवैज्ञानिक खोज के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशान बनाकर अपनी आदतों को पता करें। इससे आपकी आदतें और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखने और सुनिश्चित करें और सुधार क्षेत्र में हर रोज़ के अपने लक्ष्यों को पूरा करें। कैसे किसी को जवाबदेही भागीदार बनाना सब बदल देता है। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और दिनचर्या पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदतों को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे तो आपकी सराहना करेंगे और उस तरह भटकाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे जो आपको सही मार्ग पर चलने, अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। प्रतिभा के बारे में सच्चाई। आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानना और सुधारना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने में रुचि नहीं है और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने को अपना लक्ष्य बना ले तो यह सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपको लिखने में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं और एक दिन आप ज़रूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। ऐसे आसान शब्दों में कहे तो आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताएं के साथ मेल खाए। प्राकृतिक क्षमताएं, नेचुरल एबिलिटीज़ का मतलब वो काम जिसे करने में आपको मज़ा आए और वो काम आपको खेल लगे, काम नहीं। इसलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उनसे बेहतर बनाने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। गोल्डीलॉक्स का नियम और जीवन में प्रेरणा कहाँ से लाए। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं बल्कि बोर होना है। इसलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते। इसलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है और धीरे धीरे खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को करने समय अधिक प्रेरणा अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं से मेल खाती है। इसलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उसकी किसी आदत या दिनचर्या को ज़बरदस्ती न अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को अपनाने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज़ और आसान होगा, या यूँ कहें कि आपका फास्ट ट्रैक है जो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छी आदत कैसे बनती है। आदत बनती है संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम का अभ्यास करने से। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 चरणों में बनती है। संकेत, क्यों। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है, जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए संकेत का काम करता है। लालसा, क्रेविंग, संकेत या क्यों मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हैं, यानी आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है, फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। इनाम, रिवार्ड, प्रतिक्रिया देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम में रिवार्ड देता है। आपने देखा होगा, सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपको दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो चरण स्टेज फर्स्ट में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखिए, बल्कि दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाए। अगर भनक लग भी जाए तो इच्छा को ख़त्म कर दे। इच्छा होने भी लगे तो प्रतिक्रिया न दे, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाए। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगी और अच्छी आदत बनाने की तरफ चले सकेंगी। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। अच्छी आदतें बनाने का स्पष्ट सूत्र आकर्षक, अट्रैक्टिव, आसान, इजी और संतुष्ट, सेटिस्फाइंग है। आइए हम देखते हैं कि आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने हैं।
स्पष्ट, ओबियस। इसका सरल अर्थ है, जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना ले। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण ले लें। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो ये निर्णय कर ले कि कितना पैसा कमाना है। शुरुआत है तो आपका लक्ष्य 5,000 महीना हो सकता है। अगर आप दिमाग को ये लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वह उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो दिमाग उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। जैसे ब्लॉग के मामले में आप दिन में कितना लिख सकते हो, इसका भी लक्ष्य बना ले। 1 पेज लिख सकते हो तो बोले कि 1 पेज रोज़ाना लिखूंगा। ऐसा ना हो तो आज तो 5 पेज लिख लिए, फिर 1 हफ्ता तो कुछ भी न लिखे। ऐसे ही व्यायाम कर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो स्पष्ट कर ले कि कितने घंटे व्यायाम करेंगे, 15 मिनट या 30 मिनट, जितना समय हो उतना करें। ऐसे ही कितना पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच ले, 20, 40, 80। तो हर काम का लक्ष्य ऐसा रखे कि दिमाग स्पष्ट हो जाए, तभी तो उसे आपसे हासिल करवाने की कोशिश करेगा। आकर्षक, अट्रैक्टिव, लक्ष्य की आकर्षक या मज़ेदार बना। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हो तो 500 शब्द लिखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाए और उस दौरान पार्क में टहल कर आ सकते हैं, संगीत भी सुन सकते हैं। जब फिर से ताजगी महसूस करें तो 500 शब्द और लिखिए। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में एक रैप के बाद आराम कर ले, दोस्तों के साथ गपशप मार ले। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें, हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम कर लें। थर्ड, आसान या इजी स्टेप, लक्ष्य को हासिल करना आसान बना ले। इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स रखने की न सोचे। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की न सोचे। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपना कर पूरा करें, आपको बहुत आसान लगेगा। फोर्थ, संतुष्टि, लक्ष्य को आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखिए कि आप मस्कुलर और सुंदर होते जा रहे हैं, चर्बी या फैट कम कर रहे हैं, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हैं। जब आपको संतुष्टि मिलेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की प्रेरणा मिलेगी। लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे कम करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं। ये सब तय कर ले, इससे आपका दिमाग सक्रिय हो जाएगा। फिर ये भी सोच ले कि किस कमरे में कहाँ पर बैठ कर लिखेंगे, तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष, ये तो है आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई ज़रूरी बातें सीखी होगी। अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और खराब आदतों जैसे वैसी आदतों ज़िंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती है। बेहतर और अच्छी आदतें बनाने से बदल सकते हैं। ऐसी आदतें जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दे, आप उसी दिशा में शिखर तक ले जाए। थैंक यू।